बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सोनिया सलीम है और मेरा ताल्लुक डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटरमीडिएट कॉलेज के शोबा उर्दू से है। ये हमारा जमात सौम की दरसी किताब का लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम सबक चीन पढ़ेंगे जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 80 पर मौजूद है। तो प्यारे बच्चों, आप सब अपनी किताब का सफ़ा 80 खोल लें और साथ पेंसिल भी रखें ताकि मुश्किल अल्फाज के मानी लिख सकें। जी तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सब ने अपनी किताब का सफ़ा नंबर 80 खोल लिया है। अब हम अपने सबक का बाकायदा आगाज करते हैं। आप सब जानते हैं कि जिस तरह हम कमरा जमात में सबसे पहले अपने सबक की पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम आज भी सबसे पहले सबक की पढ़ाई करेंगे। हमारे सबक का उन्वान है चीन। जी तो अब हम इस सबक के खास अल्फाज देख लेते हैं। सबसे पहले है हवाई अड्डे, तजस्सुस, मखसूस, कदीम, तरक्की। जी, उमर के मामू 5 साल बाद चीन से पाकिस्तान वापस आए थे। उमर अपने नाना के साथ मामू को लाहौर के हवाई अड्डे से लेने गया। उमर को चीन के बारे में बहुत तजस्सुस हो रहा था। उमर और मामू गाड़ी में बैठे ही थे कि वो बोला, मामू, चीन पाकिस्तान से कितना दूर है? मामू, बेटा, वैसे तो चीन पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, लेकिन मैं चीन के। जी प्यारे बच्चों, अपनी किताब का सफ़ा पलटें, अगले सफ़े पर आए। जी, अगले सफ़े पर आ गए आप लोग? शाबाश। शहर बीजिंग में रहता था। वह हवाई जहाज से वहां पहुंचने में 7 घंटे लगते हैं। उमर, मामू, बीजिंग कैसा है? अम्मी बता रही थी कि वहां कोई उर्दू नहीं बोलता। मामू, हाँ बेटा, चीनी अपनी मखसूस और कदीम जुबान बोलते हैं। बच्चों, खास अल्फाज में आपने ये दोनों लफ्ज अभी पढ़े हैं, मखसूस और कदीम। जी शाबाश। मखसूस का मतलब होता है खास और कदीम का मतलब होता है पुराना। जी तो हम अब अगला तो शुरू करते हैं। जो उन्होंने खुद इजाद की है, जैसा कि जब वो किसी से मिलते हैं तो कहते हैं नी हाओ। उमर, मामू, मुझे चीन के बारे में कुछ और बताएं। मामू, चीन आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। पिछले। जी तो बच्चों, अब आप अपना अगला सफ़ा देखें। खोल लिया? सब बच्चों ने अपना अगला सफ़ा खोल लिया? शाबाश। 50 सालों में चीन ने बहुत तरक्की की है। वहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। चीन में बहुत से कारखाने हैं। वहाँ लोग दिन रात मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत से बनी हुई चीजें दुनिया भर में भेजी जाती हैं। नाना, लो घर आ गया।
बाकी बातें अंदर चलकर करना। उमर गाड़ी से उतरकर घर की तरफ भागा और अम्मी को बुलंद आवाज में बोला, नी हाओ। जी तो प्यारे बच्चों, आपको अपना सबक पढ़कर बहुत मजा आया होगा। ये देखिए, चीन के कुछ लोग कारखाने में कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम अपने सबक की मश्क हल करते हैं। सफा नंबर 82 खोलें। उसके ऊपर आपका सवाल नंबर 1 है, अरकान मिलाइए। आप सब जानते हैं, क्लास में भी हम इसकी मश्क करते हैं। हमारे जो पिछले असबाक थे उसमें हम अपनी मश्क में देखते हैं, कभी हम हर्फ के साथ लफ्ज बनाते हैं, मुख्तलिफ हर्फ को जोड़कर एक लफ्ज बनता है। बिल्कुल उसी तरह से हम मुख्तलिफ इरकान जो हैं उनको जोड़कर लफ्ज बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला जो है लफ्ज, उसको बनाने में देखें हमने कैसे लफ्ज बनाना है। सबसे पहले है पे अलिफ पा, काफ सिन किस, ते अलिफ ता, नून तान, पा किस तान। शाबाश। अब अगला देखें, ते जीम सीन और उसके साथ फिर से सीन को जोड़ेंगे, तजस्सुस। शाबाश। बे और बढ़िए, बै, टे और दो चश्मी है की आवाज, बैठ। शाबाश। गाफ के साथ दो चश्मी है और नून, घन, टे बढ़िए टे, घन टे। देखें बेटा, आखिरी लफ्ज है, हे और मीम हम, सीन अलिफ सा, ये और हे, हम साया, हम साया। शाबाश। जी तो बच्चों, मुझे पता है आप सबने कहानी बड़े गौर से सुनी है। आप सबको जो मैं भी आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आपने मुझे दुरुस्त जवाब बताना है और अपनी किताब पर उस लफ्ज के ऊपर आपने दायरा भी बनाना है। आपको समझ आ गई है ना? बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अपने जमात में काम करते हैं, कमरा जमात की तरह ही। शाबाश। सबसे पहले हम देखेंगे, पहला सवाल है, चीन से कौन आया था? नाना, मामू, दादा, चचा। जी तो शाबाश, आपको मालूम है चीन से मामू आए थे। जी दूसरा सवाल, उमर नाना के साथ कहाँ गया था? लारी अड्डा, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा या चीन? शाबाश, आप तो जानते हैं हवाई अड्डा। शाबाश। मामू चीन के किस शहर में रहते थे? बीजिंग, हांगकांग, शंघाई, चीन? शाबाश, आपको तो ये भी मालूम है, बीजिंग में। शाबाश। जी तो आखिरी सवाल है, चीनी जब किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? नी हाओ। शाबाश। जी तो प्यारे बच्चों, अब है बारी हमारे घर के काम की। आपने घर के काम में क्या करना है? आपने ये जो आपके सामने है दिए गए अल्फाज को मुअम्मे में ढूंढकर दायरा बनाएं। आपने जो आपके सामने अल्फाज हैं, मुल्क, जहाज, शहर, उर्दू, इजाद। आपने ये सारे लफ्ज
देखने हैं कि आपके सामने ये जो एक बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर ये तमाम जो अल्फाज हैं इनके हरूफ मौजूद हैं। आपने उनको मिलाकर पूरा एक लफ्ज बनाना है। जैसे सबसे ऊपर वाली लाइन देखें, उसके ऊपर लिखा हुआ है अलिफ, छोटी ये, जीम, अलिफ और दाल, इजाद। आपने बाकी भी तमाम जो है लफ्ज उनको इसी तरह से इस बॉक्स में से ढूंढ के उसके गिर्द एक दायरा बनाना है। इसके लिए आप अपनी अम्मी की, अपने अब्बू की या जो कोई भी आपकी पढ़ाई में मदद करता है उसकी मदद लेकर इसको मुकम्मल करना है। तो सवाल नंबर 4 देखिए, चीन के लोगों की अच्छी आदत बताएं। शाबाश, आप सब तो जानते हैं, मैंने आपको अभी अभी बताया है कि चीन के लोग तो बहुत मेहनती हैं। जी, तो आपने यहाँ पे लिखना है कि चीन के लोगों की अच्छी आदत है कि वो बहुत मेहनती हैं। ये भी आपका घर का काम है। अब आपका सवाल नंबर 5 है, अपने घर वालों या उस्ताद से पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के नाम पूछकर लिखें। तो बच्चों, ये तो आपने अब ढूंढ बताना है मुझे कि आपने किससे पूछा और आपने अपने हमसाया ममालिक में से कौन कौन से जो ममालिक हैं उनके नाम आपको पता हैं। आपने ये सारा काम अपनी किताब के ऊपर हल करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गई है कि ये सफ़ा नंबर 84 पर मौजूद है। आपने इसको अपनी किताब के ऊपर हल करना है। शुक्रिया।